हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली करंट न्यूज। आज है 2 मई 2020 2 मई 2020 और आज हम आपके लिए 2 मई 2020 के सभी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें। हम प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें तथा हमारे चैनल डेली करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के बारे में सबसे पहला पता चल सके। तो ये डेली करंट न्यूज़ सीरीज की 15वीं वीडियो है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन वाज द इंटरनेशनल लेबर डे ऑब्जर्व्ड? तो राइट ऑप्शन 1 मई। ये सभी जानते होंगे आप, प्रत्येक वर्ष 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के उदय के दौरान 19वीं सदी में लेबर क्लास को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने मजदूरों के लिए बुरी हालत में 15 घंटे एक दिन में कार्य करवाने जाने लगा। यह यूएस द्वारा किया गया था। इसी के विरोध में 1 मई 1886 को 1 मई 1886 में हजारों मजदूर सड़कों पर उतर आए। 4 मई को पुलिस ने पब्लिक असेंबली को डिस्प्रेस करने के लिए कोशिश की, जिसमें एक अज्ञात शख्स था भीड़ में बम फेंक दिया, जिसमें कुछ पुलिस वाले मारे गए तथा सैकड़ों लोग घायल हुए। तभी से 1 मई को प्रतिवर्ष लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। भारत में लेबर डे मनाने की शुरुआत 1 मई 1923 को कब हुई? भारत में मनाने की शुरुआत हुई 1 मई 1923 में, जिसकी शुरुआत भारत में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने चेन्नई में शुरू की। तो यह बात याद रखें, भारत में 1 मई 1923 में शुरू हुई, तब विश्व में 1 मई 1886 के बाद से 1 मई 1887 लेबर डे मनाने जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड ए माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर कॉल्ड अतुल्य? कॉल्ड अतुल्य। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, DIAT, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT पुणे ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की मदद से अतुल्य नामक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर बनाया। यह स्टेरिलाइजर कोरोना वायरस को डिसइंटीग्रेट करने के लिए बनाया गया है। यह ऑब्जेक्ट्स के साइज और शेप पर निर्भर करेगा। स्टेरिलाइजेशन को समय 30 सेकंड से 1 मिनट की होगी। 30 सेकंड से 1 मिनट में यह ऑब्जेक्ट्स को डिसइंटीग्रेट कर सकता है। सिस्टम का वेट 3 kg के अप्रोक्सीमेट है। यह केवल नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स के लिए उपयोगी रहेगा। तो भी अतुल्य नामक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर DIAT ने, यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने DRDO के साथ मिलकर डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ए प्रोग्राम कॉल्ड आयु रक्षा वाज ऑर्गेनाइज्ड? तो इसका राइट ऑप्शन दिल्ली। ए प्रोग्राम जिसका टाइटल आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग दिल्ली में ऑर्गेनाइज्ड किया गया। यह प्रोग्राम दिल्ली पुलिस पर्सनल के लिए न्यू दिल्ली में
दिल्ली पुलिस पर्सनल ने न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। प्रोग्राम का उद्देश्य कोरोना से सिंपल एंड टाइम टेस्टेड की आयुर्वेदा इम्यूनिटी बूस्टिंग बढ़ाना है और इसको आयु रक्षा प्रोग्राम को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA ने ऑर्गेनाइज किया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदिक योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी आयुष एंड दिल्ली पुलिस के अंडर में यह प्रोग्राम आयु रक्षा ऑर्गेनाइज किया गया दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड ए प्रोग्राम कॉल्ड यस? तो इसका राइट ऑप्शन NCSTC, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन NCSTC, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST ने ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, ईयर्स ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ यस नामक कोविड-19 पर फोकस पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो यह अभी NCSTC ने DST से मिलकर लॉन्च किया है। NCSTC की स्थापना हुई थी 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रिसीव्ड GI टैग फॉर चाकहाओ राइस? तो इसका राइट ऑप्शन मणिपुर। मणिपुर के ब्लैक राइस, चाकहाओ तथा गोरखपुर के टेराकोटा ने जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग प्राप्त किया। इसकी घोषणा जियोग्राफिकल इंडिकेशन के डिप्टी रजिस्ट्रार चिन्नराजा जी नायडू ने की। चाकहाओ एक खुशबूदार ग्लूसन राइस है जो मणिपुर में सैकड़ों वर्षों से उगाया जा रहा है तथा टेराकोटा वर्ग गोरखपुर की सदियों पुरानी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। इस आर्ट में पोटर्स कई तरह के जानवरों जैसे घोड़ा, हाथी, ऊंट, बकरी, बैल etc के फिगर्स बनाते हैं। तो अभी मणिपुर और गोरखपुर को उनकी अलग अलग चाओहाक राइस के लिए मणिपुर को GI टैग प्राप्त हुआ है तथा टेराकोटा आर्ट्स के लिए गोरखपुर को। तो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल, मणिपुर की स्थापना हुई थी यानी फॉर्मेशन गठन हुआ था 21 जनवरी 1975 में। मणिपुर में डिस्ट्रिक्ट है वर्तमान में 16 और मणिपुर के CM हैं N बीरेन सिंह। कौन है वर्तमान में? N बीरेन सिंह। और गवर्नर हैं मणिपुर की नजमा हेपतुल्ला। कौन है? नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल डेली करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के बारे में पता चल सके। तो क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू सेक्रेटरी ऑफ द WCD ऑन 1 मई 2020? तो इसका राइट ऑप्शन अजय थिर्के। श्री अजय थिर्के ने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट WCD के सेक्रेटरी के रूप में 1 मई 2020 को कार्यभार संभाला। उन्होंने रविंद्र पनवर की जगह ली जो 30 अप्रैल 2020 को रिटायर हो गए। तो अजय त्रिपाठी अभी WCD के सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं। अजय तिर्के 1987 बैच के मध्य प्रदेश कैडर से IAS ऑफिसर हैं। इससे पहले वह इसी पद पर 2017 में रह चुके हैं। 2017 में भी वह WCD के सेक्रेटरी रह चुके हैं। वह 2004 से 2009 तक
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डायरेक्टर एंड जॉइंट सेक्रेटरी के साथ अन्य डिपार्टमेंट में कई पदों पर कार्यरत रह चुके हैं। तो आप इनका नाम याद रखें, अजय थिर्के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Which among the following brand will soon start making sanitizer? राइट ऑप्शन एशियन पेंट। भारत की लार्जेस्ट पेंट मेकर कंपनी एशियन पेंट ने 1 मई 2020 को यह ऐलान किया कि वह हैंड सैनिटाइजर और सरफेस सैनिटाइजर विप्रोटेक ब्रांड के तहत बनाएगी। सैनिटाइजर अगले हफ्ते से बाजारों में मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसकी घोषणा एशियन पेंट्स ने की है। एशियन पेंट्स की स्थापना हुई थी 1942 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके फाउंडर हैं चंपकलाल चौकसी, चिमनालाल चौकसी, सूर्यकांत दानी और अरविंद वाकिल। कौन है? चंपकलाल चौकसी, चिमनालाल चौकसी, सूर्यकांत दानी और अरविंद वाकिल। तथा वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं अश्विन दानी और CEO एंड MD है अमित सिंघल। कौन है? अमित सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी? तो राइट ऑप्शन तरुण बजाज। तरुण बजाज इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी के रूप में 1 मई 2020 को चार्ज संभाला। उन्होंने यह कार्यकाल कोरोना वायरस में इकोनॉमी बुरी स्थिति से गुजर रही है उस वक्त संभाला। उन्होंने अतानु चक्रवर्ती की जगह ली। तो अभी तरुण बजाज इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं, आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अवार्डेड द सर रिचर्ड हेडली मेडल ड्यूरिंग द 2020 न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड अनाउंसमेंट? तो राइट ऑप्शन रॉस टेलर। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रॉस टेलर को प्रेस्टिजियस सर रिचर्ड हेडली मेडल से 1 मई 2020 को अवार्डेड किया गया। वर्चुअल सेरेमनी में अवार्डेड कन्फर्म किए गए। रॉस टेलर को तीसरी बार न्यूजीलैंड क्रिकेट के टॉप अवार्ड से नवाजा गया है। तो अभी न्यूजीलैंड में यह घोषणा हुई है और उसमें रॉस टेलर को सर रिचर्ड हेडली मेडल से सम्मानित किया गया। तो अब यहाँ पे न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के मोनार्क हैं एलिजाबेथ द्वितीय। न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल हैं पेस्टी रेड्डी और PM है जैकिंडा अर्डर्न। अब न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर है क्रिस्टचर्च न्यूजीलैंड में। प्रेसिडेंट है इसके डेवी हॉकली। चेयरमैन है इसके क्रिस मॉलर वर्तमान में। CEO हैं इसके डैन वाइट और मेंस कोच हैं इसके गैरी स्टीट। एक बार और बताता हूँ, हेडक्वार्टर है क्रिस्टचर्च में न्यूजीलैंड। प्रेसिडेंट डेवी हॉकली, चेयरमैन है क्रिस मॉलर, CEO डैन वाइट और मेंस टीम के कोच हैं गैरी स्टीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। लीजेंडरी इंडियन फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी passed away on 30 April 2020. He had captained the Indian football team to victory in which tournament? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1962 एशियन गेम्स। लीजेंडरी इंडियन फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी जो कि 1962 में एशियन गेम्स गोल्ड विनिंग टीम के कैप्टन रह चुके हैं। उनका 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। उनकी मृत्यु कार्डियक अरेस्ट के कारण हो गई। तो अब यह याद रखें, चुन्नी गोस्वामी 1962 एशियन गेम्स टीम फुटबॉल टीम के कैप्टन थे। अभी उनकी कार्डियक अरेस्ट के कारण मृत्यु हो गई। तो अभी इंडियन फुटबॉल बोर्ड की स्थापना हुई थी
23 जून 1937 में। कब हुई थी? 23 जून 1937 में। इसका हेडक्वार्टर है द्वारका, दिल्ली में। इसके प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में प्रफुल्ल पटेल। कौन है? प्रफुल्ल पटेल। इसका फीफा में जो एफिलाइजेशन हुआ था, फीफा में जो इसकी एफिलाइजेशन हुआ था वो 1948 में। एएफसी यानी एशियन फुटबॉल क्लब में 1954 में। और एसएएफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन में 1997 में। 1997 में। तो एक बार और बता देता हूँ, इंडियन फुटबॉल बोर्ड की स्थापना हुई थी 23 जून 1937 में। इसका हेडक्वार्टर है द्वारका में। इसके प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में प्रफुल्ल पटेल। इसका फीफा में जो एफिलाइजेशन हुआ था 1948 में। एएफसी में 1954 में। एसएएफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन में 1947 में। तो फ्रेंड्स, यह थे आज के करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, तथा हमारे चैनल डेली करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, तथा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर